सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करते हुए 72वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय तह गई सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारह निश्चर पोच। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति में संगन ते मोरी। तजो देह करी बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नह सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, ही माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काठ रचो चिता बनाई, मातु अनल पुने देह लगाई। सत्य करह ममो प्रीति सयानी, सुने कुश्रवण सूल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गए समझाए सो, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सो। निसनय नल मिले सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चढ़ पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहन पावक मिटहन सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवन नयावत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय ससे स्रवत नयागी, मानहु मोहे जाने हत भागी। सुनह विनय ममो बिटपय शोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले, अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिन जने करह निदाना। देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहे कल्प समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कापि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तव। जन्म शोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी।
जीत को सकय अजगर जय रघुराई, माया ते यसे रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहते दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत है सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आज से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जे कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करो ना निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नरबान रहे संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानरों का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ तो वह सब कथा कही। कप के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हर जन जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कहूं जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, ब्रह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चितो कृपालु रघुराई, कपि कहे तो धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभ का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजबान सेवक सुखदायक, कबहु की सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन ममो शीतल ताता, हुए हैं निरखे श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नयाब नयन भरे बारी, अहम नाथ हो निपट विसारी। देखे परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, है नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभो अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता।
जन जननी मानव जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सह शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कह कप गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सफल भय विपरीता। नवतर किस लय मनोह कृसानु, काल निशासम निशस भानु। हनुमान बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबिलय विपन कुंतवन सरसा, बारिद तपत तेल जन वर्षा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विधि समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। काहे होते कछु दुखो घटे होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रह तो तोए पाही, जानु प्रीत रसो एतने हुमाही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधिन तेई। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कप हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समो, रघुपति बानु कृसानु। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहे विलंब रघुराई। राम बान रघु में जान की, तम बरूत कहे जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है। अब मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयु सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आए हैं रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय हैं, तेहुपुर नार दाद जसु गए हैं। है सुत कप सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना।
और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ हैं, खाए परम लघु ब्याल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से वह छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीने राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सुपद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहे विपन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहे नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिर पैठे बागा, फल खाए सुतरो तोरे लागा। रहे तहां बट बहो भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक कवा कपि भारी, तहें अशोक बाटिका उजारी।
खाइस फल और बिट पयो पारे, रक्षक मर्दे मर्द मह डारे। और काहे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पठए भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गई पुकारत कछु अधुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुण्य पठयो तहे अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखे बिटप गह तर जा, ताहि निपाते महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधुनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सु कछु मर देसो, कछु मिले सु धरि धूरे। कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बधु लंकेश्वर साना, पठय सुमेघ नाद बलवाना। मारिस जन सुत बांधे सुताही, देखें कपह कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गर जा और धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि आपकी भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरो एक पारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रही महाभट ताके संगा, गए गए कपि मर दय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपातो ताहे सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए। हनुमान जी उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर की ने सुबह माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तह साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटय अपार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबान कपे कहो तह मारा, पर तह बारो कटुक संहारा। तह देखा कपे मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधिस ले गयऊ। और उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली।
जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जपे सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत के बंधु तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिनका नाम जप जप कर ज्ञानी विवेक की मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुने निश्चर अधाये, कौतुक लागे सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कह न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिस विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अगहन महो गरुड़ यशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय होकर रहते। कपहि बिलोकि दसानन, बिहसा कह गुरुवाद। सुतबध सुरत की निपुण, उपजा हृदय विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह के बल घाले बन खीसा। कीन्हो श्रवण सुने नय मोही, देखऊं अते असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहो सठ तोहे न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंच हरीसा। पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन। जिनके बल से ही ये 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रों फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सर पर धारण करते हैं। धरे जो विविधे देह सुर त्राता, तुमने सठन सिखावन दाता। हर को दंडो कठिन जय भंजा, ते समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर कर दिया। कर दूषण त्रस रावर बाली, बधे सकल यतोलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेस ते, जिते चराचर झारे। तासु दूत में जा करे, हरियाणा प्रिय नारे। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिनके लवलेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं।
जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं, सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मारने के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोही कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांध्यो तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे की लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। बिनती करो जोरे कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल विचारी, ब्रह्म तजी भजो भगत बहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके तो देखो और मेरे भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर यसुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहू नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारे, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर्धाऊ, लंका अचल राज तुम करहु, ऋष पुलस्त जसु विमल मयंका, तह सस महु जने हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋष पुलस्ती का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी बिचारी त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सर तिन नाही, बरस गए पुण्य तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस बिसुन अज तोही, सकहन राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है।
हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रदु त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो।